भारत समेत रूस ने भी ले लिया पाकिस्तान पर एक्शन। पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है दुश्मनी। पाकिस्तान का जरा सा लालच आज बन गया है पाकिस्तान का अंत। अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों कर रहा है भारत को दूर? क्या चल रही है पश्चिमी देशों की साजिश? अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने स्पेन में की सीक्रेट मीटिंग। भारत हुआ होशियार। पश्चिमी देशों को दिखा दी औकात। भारत नहीं है किसी का मोहताज। भारत को कर रहे थे दुनिया में बदनाम। भारत का पलटवार पड़ा महंगा। दोस्तों, पाकिस्तान पिछले कई महीनों से रूस को धोखा दे रहा था। इसी के चलते हुए रूस की तरफ से कदम उठा लिया गया है और अब रूस खुद सूद समेत पाकिस्तान से बदला लेने का फैसला कर रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान ने छुप छुपा के यूक्रेन को हथियार दिए और इसी के चलते हुए रूस तक ये खबर पहुंच गई। अब रूस ने पाकिस्तान का इलाज करने का फैसला कर लिया है। रूस ने भारत से बहुत कुछ सीखा है और इसका एक बार फिर परिणाम रूस ने दे दिया है। रूस भी अब पाकिस्तान से बदला उसी तरीके से लेने का फैसला कर रहा है जिस तरीके से भारत पाकिस्तान से अपना बदला लेता है। रूस की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए अफगानिस्तान से हाथ मिलाया गया। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रूस की तरफ से पाकिस्तान की सुपारी अफगानिस्तान को दे दी गई। रूस इस समय दिमाग से काम ले रहा है क्योंकि रूस ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि इस समय पाकिस्तान को सीधे सजा देना सही नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जिसके चलते रूस के विरोध में पूरा पश्चिमी देश खड़ा हुआ है। इसी के चलते हुए रूस की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कोई कदम उठाया जाएगा तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रूस ने पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान का सहारा लिया। रूस ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि अफगानिस्तान पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान को और हथियार दे दिए जाएंगे तो उसकी सहायता से वो पाकिस्तान को नास्ते-नाबूद कर देगा। रूस इस समय अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा निवेश करने वाला है जिसकी वजह से अफगानिस्तान को ताकत और पैसा दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए रूस की तरफ से अफगानिस्तान की मदद पर्दे के पीछे से भी की जा रही है। रूस अपने दुश्मन पाकिस्तान को अपने हाथ से नहीं मारेगा, लेकिन उसको तड़पते हुए जरूर देखेगा। पाकिस्तान एक समझौते के तहत यूक्रेन को हथियार दे रहा है और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर रहा है। इसी के चलते हुए अब रूस की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया और पाकिस्तान के पक्के दुश्मन अफगानिस्तान को पैसे और हथियार दोनों चीजों से मदद की जा रही है, जिसके बदले में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा। एक तरफ तो रूस ने मुश्किल समय में पाकिस्तान को गेहूं भेजा, लेकिन उसी रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। इस चीज से आप पाकिस्तान की मक्कारी समझ सकते हैं। इसके अलावा जब मक्कारी की बात आई तो भारत के साथ भी ऐसा ही हुआ। भारत ने भूकंप पीड़ित तुर्की की मदद की, लेकिन तुर्की ने भारत के पीठ में खंजर मार दिया। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक इसी तरीके से मक्कार मक्कार पक्के यार, और यही यारी पाकिस्तान और तुर्की की है। जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि इनकी मदद करना यानी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होता है। और ये चीज भारत के साथ साथ अब रूस भी समझ चुका है। एक तरफ तुर्की को भारत ने अपने तरीके से सबक सिखाया, तो वहीं दूसरी तरफ रूस भी पाकिस्तान को अपने तरीके से सजा दे रहा है। हाल ही में हमें देखने को मिला कि पश्चिमी देशों की तरफ से पेरिस में एक सीक्रेट मीटिंग रख दी गई। इसके पीछे यहाँ पर अफगानिस्तान में जिस तरीके की भारत की मजबूत पकड़ होती चली जा रही है, इस पर इन लोगों ने चर्चा की। इस मीटिंग में चर्चा की गई कि किस तरीके से तालिबान का सत्ता पलट करना है। पाकिस्तान भी पश्चिमी देशों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है और भीख मांग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता पलट हो जाना चाहिए। जिस तरीके से तालिबान की तरफ से अब पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, वो चीज पाकिस्तान के बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर है और आने वाले समय में हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर टीटीपी कब्जा भी कर ले। इसलिए जल्द से जल्द इस पर मीटिंग भी बुलाई जा रही है और तख्ता पलट की तैयारियां चल रही है। पाकिस्तान की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भारत की तरफ से ही मजबूती मिल रही है, इसलिए कुछ भी करके अफगानिस्तान से भारत का पत्ता काटना होगा। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को भी पाकिस्तान जैसे दोगलेबाज की इस बात पर थोड़ा बहुत यकीन हुआ और इसी के चलते हुए उनकी तरफ से इस पर चर्चा करने के लिए पेरिस में एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई। अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर एक्शन लेने के लिए आतंकवाद का बहाना उठाया और अफगानिस्तान में एक्शन लेने की बात की गई। अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से अभी अफगानिस्तान में एक्शन लिया भी नहीं गया था कि रूस की तरफ से अफगानिस्तान में कदम रख दिए गए। अफगानिस्तान को रूस की तरफ से मजबूत किया जा रहा है ताकि अफगानिस्तान पाकिस्तान को सबक सिखा सके। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत ने रूस की मदद कर दी है।
भारत ने एक मल्टी मिलियन डील पश्चिमी देशों से छीनकर रूस के हाथों में थमा दी। इसके अलावा भारत की तरफ से रूस की एक बहुत बड़ी मदद भी की गई। रूस की एयरलाइन इंडस्ट्री डूबने वाली थी, लेकिन भारत की तरफ से एक ऐसा कदम उठाकर भारत ने रूस की डूबती हुई एयरलाइन इंडस्ट्री को बचाया। आपको याद होगा, भारत की तरफ से एयरबस और बोइंग को 470 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये दोनों कंपनी फ्रांस और अमेरिका की कंपनी है और भारत के दिए गए इतने बड़े ऑर्डर के बाद यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। भारत को लगा, भारत अगर ये दोनों देशों को बड़ा ऑर्डर दे देगा तो यहाँ पर इनकी तरफ से थोड़ी तो इंसानियत दिखाई जाएगी और भारत को रूस के लिए कहीं घेरा नहीं जाएगा। लेकिन इनकी तरफ से फिर भी रूस को लेकर भारत को घेरा गया। इस समय भारत में G20 समिट चल रहा है और इस समिट में डेवलपमेंट और ग्लोबल इश्यूज के अलावा बार बार इनकी तरफ से रूस के बारे में बात की जा रही है। चलती हुई G20 में फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग को बिना किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट के खत्म करना पड़ा। इनकी तरफ से उठाए गए इस कदम की वजह से भारत का नाम पूरी दुनिया में खराब हो रहा है। भारत की तरफ से इन सभी देशों को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया गया और भारत ने अपनी एयरक्राफ्ट की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन देशों की तरफ से हटकर रूस की तरफ जाने का फैसला कर लिया। अब भारत रूस के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। एहसान फरामोश देशों को सबक सिखाने के लिए भारत ने रूस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। भारत ने लोकल लेवल पर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए रूस की कंपनी सुखोई के साथ बातचीत कर दी है। इसके अलावा सुखोई की तरफ से ये बात भी कही गई कि सुखोई भारत को पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी भी साझा करेगा। इस डील से न केवल रूस का फायदा होगा बल्कि इस चीज से भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से पश्चिमी देश अपनी अकड़ में बढ़ते चले जा रहे थे, उनकी अकड़ सीधी करने का भारत को एक मौका मिला और भारत ने मौके पर चौका मार दिया। रूस की कंपनी सुखोई सुपरजेट पर अमेरिका की तरफ से उनके पहले ही प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनकी वजह से काफी कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और अमेरिका के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी खाली रूस में ऑपरेट होती थी। सुपरजेट 100 को दूसरे देश में ऑपरेट नहीं कर सकते। रूस भारत से ये चाहता था कि भारत सुपरजेट 100 को अपने लोकल लेवल पर जाकर भारत में मैन्युफैक्चर करे, ताकि भारत बाद में इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करे तो आसानी से अमेरिका प्रतिबंध को बाईपास किया जा सके। वैसे भारत की तरफ से इस तरीके का कदम उठाकर सही किया जा रहा है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताएं। जय हिंद, जय भारत।